अमेरिकन रेवोल्यूशन। किताबी बातें नहीं, वो तो सबको ही बोल देगा, जो ज्ञान दे रहा था मैं तब से। कर लोगे? तुम्हारा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स होंगे, उनको समझा दोगे? समझा दोगे? नाक कटाओगे मेरा तुम। पढ़ लेना, किताब में है ना? किताब में या नहीं है? पता नहीं है या नहीं है। 3 घंटे के क्लास में 1 गिलास पानी कौन देता है? बोतल बोतल रखो, जूस वूस रखो, सर पियेंगे हैं? 1 गिलास पानी। तुम क्या लाओगे रेवोल्यूशन तुम लोग? मैं बोल रहा हूँ जूस चाहिए इसको, ये ला रही है चाय, वो रियल वेलवेट जूस आता है ना, असली वाला, बड़ा वाला, वो ला के रखो यार रोज एक। ओ करोगे ना रेवोल्यूशन तुम? हाँ, क्यों? देखो, चलो इम्पैक्ट को लिख लो क्योंकि ये सवाल पूछता है। इसके बाद जाएंगे लिंकन पे, इसको चलो लिख ही लो, जब इतना लिख लिए तो। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल। फर्स्ट पॉइंट, मल्टी डायमेंशनलाइज हम लोग कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, हरे कृष्णा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री of mankind, a written constitution for the first time in the history of mankind, a written constitution came into force which talked of equality and rights, which talked of equality and rights. Next. It led to growth, next. It led to growth of mass participation in politics, an emergence of free market, an emergence of free market, on ideals of, you know what is ideals, right? I hopefully I have said you in class. You know what do you mean by ideal? बोला या नहीं बोला क्लास में? नहीं बोला? हाँ बोलो बोलो, क्या है? आइडियाज ना, चलो बोलेंगे। आइडियल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, equality. It shaped, next, it shaped colonial policy of England. It shaped colonial policy of England. England came to follow liberal policy towards our colonies. Towards our colonies. Next, economic. ये पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक। आंसर इसी तरीके से लिखना है तुम्हें, with multiple headings. Economic. It gave impetus. It gave impetus. Impetus, thrust, push to
the policy of liberalism and free trade, the policy of liberalism and free trade. The lines are getting clear for you? Done? Very good. बाकी तुम अपने आप लिख लेना दो चार यहाँ वहां से सोच के. Social, next. It ended feudal form of land tenure. It ended feudal form of land tenure. Second, patriarchal control of men. Patriarchal control of men over their wives declined. Women got the right to hold properties, do business, etc. Next, equal rights to widows and daughters recognized in matter of inheritance and property. Almost done. हो गया. American Civil War heading. The American Civil War आज खत्म हो जाएगा. हम इसको छोड़ भी सकते हैं वैसे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं. क्यों नहीं छोड़ेंगे? Because this deals with Lincoln and I love that man. मुझे पसंद है इसलिए मैं पढ़ाऊंगा. ठीक? What do you know about Lincoln? कुछ तो पता होगा लिंकन के बारे में. चलो, प्रेसिडेंट था, मस्त आदमी था. एक बात बताओ, याद करो, मैंने कहा था ना, ये यूएस है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री होगी? शिपिंग एंड फिशिंग. यहाँ पर प्लांटेशन, एग्रीकल्चर. तुमको स्लेव कहाँ पे चाहिए ना? जो स्लेव है तो तुम अफ्रीका से लाओगे, वरना कहीं से भी लाओगे, बड़ा राइट. तो कोई चीज को तुम इंपोर्ट कर रहे हो, वो सामान है, इंसान नहीं हो, वो सामान है. तो कोई चीज को तुम इंपोर्ट कर रहे हो, अगर तुम इंपोर्ट करोगे तो उस पर टैक्स लगेगा. यस और नो? ये लोग भाई शिपिंग एंड फिशिंग वाले हैं, ये लोग एक्सपोर्ट वाले हैं. समझ में आ रहा है कुछ इतना? इनको स्लेव्स की जरूरत है? इनको स्लेव्स की जरूरत है? ये जो स्लेव राइट्स वाली बात होगी ना, अभी जरा गौर से समझना इस बात को. कोई राइट्स नहीं है, पूरा गेम पैसे का. मस्त मस्त अमेरिकन. अगर तुम यूएस अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़े हो और समझोगे ये लोग कहां तक क्या कर सकते हैं. देखो भाई, अभी नॉर्थ है, साउथ है. नॉर्थ वालों को कहा जाएगा फ्री स्टेट. मैं थोड़ा इसको करूंगा शॉर्ट में, ये वैसे सिलेबस में है. इसको कहा जाएगा स्लेव स्टेट.
स्लेव स्टेट क्यों कहा गया? गेटिंग? नो गेटिंग? ये फ्री स्टेट क्यों? क्योंकि इनकी स्लेव की जरूरत नहीं, ये कह रहे कि भाई स्लेव को फ्री कर दो, स्लेव्स को, स्लेव पर क्या लगा दो, बैन लगा दो। इतना समझ कर बोलो, फिर आगे जाकर रिपब्लिकन पार्टी बनेगी, उसका एक बड़ा लीडर निकलेगा, कैसे निकलेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट विल सी टू इट। उसका नाम होगा लिंकन। तो वो नॉर्थ का लीडर होगा या साउथ का लीडर होगा? नॉर्थ का, है ना? पूरी स्टोरी है। जरा गौर से बताओ, जरा सोच के बताओ, नो नीड टू मग इट अप। साउथ वाले कहेंगे क्या कि हम जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए इंपोर्ट करेंगे तुम उस पर टैक्स लगाओ? नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे ना। तो ये रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी साउथ वाला मना करेगा ना, मना करेगा ना। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी, अगर टैक्स लगने वाली बात हुई, अगर रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी होगा तो नॉर्थ वालों का बिजनेस बढ़ेगा ना। अगर रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी आएगा तो बाहर का कोई सामान दे नहीं पाएगा, तो वो अपना ही सामान अंदर बेचेगा, उसको सस्ता होगा, वो लेकर बाहर भी बेचेगा। आया समझ में कुछ? इजी है। तो साउथ वाला टैरिफ पॉलिसी को अपोज करेगा क्योंकि उसके लिए, और नॉर्थ वाला टैरिफ पॉलिसी को सपोर्ट करेगा। नॉर्थ वाले को रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी चाहिए, साउथ वाले को नहीं चाहिए। पूरे गेम में देखो, स्लेव्स का कहीं बात है? वो एक कॉमोडिटी है, और राजनीति में एक इमोशनल इशू उसको बनाया जाएगा, वो अलग बात है। आया समझ में कुछ? इतना समझ में आया? और यू वांट मी टू रिपीट दिस? मुझे नहीं पता ये बात क्यों समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों ने एक बार में समझ लिया। इजी है ना? एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी, वो स्लेव तो लाएगा ना जी, तो वो अपोज करेगा ना टैरिफ पॉलिसी को, ऊपर वाले सपोर्ट करेंगे ना। ठीक है? पूरा अमेरिकन रिवॉल्यूशन का गेम ही इतना है भाई। वो और क्या, और एक बात याद रखो, ये वीकनेस है डेमोक्रेसी की, कि 5 साल में, 4 साल में, 4 पर यहाँ पर 5 सरकार बदलेगी, और कुछ ना कुछ ये आखिरी साल में नौटंकी करेगा सरकार। वो इमोशनल दाव पेच खेलेगा ताकि आखिरी साल में वोटिंग वाला काम जो है वो होके इनके फेवर में आ जाए। तो वो एक इमोशनल मैटर कोई था। तुमको ठंड लग रहा है? ओह माय गुडनेस, कल से, अरे उसने जैकेट पहना भी है, ही इज स्मार्ट गाय। तुम्हें ठंड लग रहा है? ये एसी उस पे लग रहा है जाकर, है ना? होमवर्क है तुम लोग का, कल से तुम लोग सब कोई स्वेटर लेकर आना। अब पहन के मत आना, लोग मारेंगे रोड पे फिर। इतना समझ में आ गया ना? गेम इतना है, पूरा गेम यही है। अब ये इशू एक उठेगा, उसको उठाने वाला कोई और नहीं, हमारे महान लिंकन जी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहां पर अत्याचार, देयर वाज एक्सप्लॉयटेशन, इट वाज अ इशू। कोई नया का, नो वन इन द हिस्ट्री विल डू समथिंग न्यू, समथिंग वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये राजनीति वाले लोग उस पर कैपिटलाइज करेंगे, दैट्स इट। शोषण था, सब कुछ हो रहा था, ठीक है, बाय सेइंग दिस। पूरा गेम यही है। अब थोड़ा हम जानते हैं लिंकन जी के बारे में, विल सी हिज personality, and you should not be any misconception. I love Lincoln, that's a different thing. Lincoln was a politician, he will do politics. अब वो राजनीति होगा, तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बातें तो होगी, by saying this, but we'll try to keep him like a saint. उनकी लाइफ as usual you know was very miserable from the very. Boys behave in a very specific way. They are
the boys in this class knows this very well. They are close to their mother. They cannot express their emotions to father. उनमें वो बात ही नहीं है, हमें वो बात ही नहीं. We cannot deal with our father. हमारी पूरी दुनिया घूमती है माँ के अराउंड. And men do not have hormone to express their emotion irrespective of their age. Men का वो capability नहीं है, वो अपना emotion किसी को बोल नहीं पाएगा. Example, your father, वो नहीं बोल पाएंगे किसी को. वो इमोशन एक्सप्रेस करने में उसकी हार्मोन ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा हार्मोन चला गया है वुमेन के पास. वुमेन के कुछ हो ना हो, वो इमोशन हमेशा एक्सप्रेस करती रही होगी. तुम देखना, एग्जाम्पल मदर, सिस्टर, वाइफ, कोई भी हो. मेन में वो बात है ही नहीं. मेन का एक ही हार्मोन है जो कि दबदबा है उसका, मेन वुमेन का अलग करने वाला जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन में प्यार, मोहब्बत, आशाएं, इच्छाएं, वो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको दर्द होता है. किसको? ना मेन को. इमोशनली वो टूट जाएगा, बैठेगा, वो बोल नहीं पाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा. उसको एक वुमेन चाहिए जो कि इस बात को समझे, या फिर उसको कोई एक चाहिए जो इस बात को समझे. वो दूसरा मेन नहीं होता, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहा, वो हमेशा वुमेन ही होता है. और जिंदगी शुरू होने के टाइम इसीलिए माँ की जरूरत होती है सबको. बाप तो कुछ समझ नहीं पाएगा, तो कोई तो समझे ना, उसे माँ कहते हैं. इसीलिए वो गॉड के ऊपर है. मदर इज above God. God has created us or not is a question mark, but we are a product of our mother is an absolute reality. God is your faith, mother is the reality. Can anyone bloody change it? Let it be a Christian mother or a Muslim mother or a Hindu mother or an animal mother will love her child equally. Can anyone change it? This is eternal principle. ये नहीं बदल सकता. In animal world, there is no concept of fatherhood. There is no concept of fatherhood. So you go and touch a, किसी कुत्ते के बच्चे को छू लो, सब बोलेंगे अरे मत लगो, उसकी माँ आ जाएगी. तुमने कभी सुना कि उसका बाप आ जाएगा? बाप कहाँ गया? दूसरे माँ के पीछे, है ना? लॉयल्टी इज अ मिथ इन मैन. तुम भूल जाओ, लॉयल्टी वॉयल्टी नहीं होता उनका. समझ में आ रहा है? इसलिए उसको एक सोशल बाउंडेशन में रखना पड़ता है. जबरदस्ती बोलना नहीं, घर में तुम्हारे पापा लोग मारेंगे, मैं बोलूंगा मैंने कुछ नहीं कहा. इसलिए एक नया चीज बनाया गया, मार्केट में लाया गया, जिसका नाम दिया गया मैरिज. कि बेटा तुम जाओगे कहाँ, यहीं रहोगे. वरना लड़की के साइड से 100 लोग, लड़के के साइड से 100 लोग. लड़का कुछ करे, हमारे बैठो, यही लड़की तुम्हारी बैठो. समझ में आ रहा है? वो जो सोशल बाउंडेशन हटता जा रहा है ना, इसीलिए ये डिसॉल्व होता जा रहा है. तुमने मेन को फ्रीडम दे दिया तो वो निकल गया. एंड वुमेन आर द न्यू मेन इन द सोसाइटी नाउ. Behaving like men has become, men are nonsense. Behaving like men is super nonsense. There is a super nonsense female in the society. हम दारू पी लेंगे, हम सिगरेट फूंक लेंगे. They are doing idiocy, we'll do super idiocy. Yes or no? So there are no women left in the society. Everywhere there is masculinity, rise of crimes. इतना समझ में आ रहा है? हम जा रहे हैं किसी और क्लासेस में, सो विल कम बैक नाउ. सोसाइटी ऐसे चल रही है. लेडी कांस्टेबल इज मोर फ्यूरियस देन एनी मेल कांस्टेबल. उसको प्रूफ करना था ना, आई एम आल्सो मस्कुलिन. यू आर नॉट मस्कुलिन, आई नीड टू प्रूफ. वो जबरदस्ती दिखाती है. वो क्लियर है ना? दे जस्ट वांट टू से वी आर सुपर मॉडर्न. क्राइम्स, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर बायोलॉजिकल वुमेन ना. बायोलॉजिकल वुमेन विल पे द प्राइस ऑफ इट. लुक एट द केसेस हैपनिंग. माई बॉडी माई रूल्स, क्राइम हो जाएगा. फिर क्या करोगे? कुछ आ रहा है समझ में सोसाइटी में? ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? यू विल कम टू नो दिस इज द वे सोसाइटी बिहेव्स. बट दोस डेज मदरहुड, यू आर द लास्ट जनरेशन टू हैव द बेस्ट मदर ऑफ दिस प्लैनेट. होप सो. मतलब तुम्हारी माएँ जो है ना अभी, वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है. तुम लोग का नहीं पता. योर फादर इज द लास्ट मोस्ट लॉयल हस्बैंड ऑफ दिस प्लैनेट. आगे का कोई गारंटी नहीं है. वो सब कुछ बिगड़ चुका है.
कैपिटलिज्म का कि मुझे कैसे पता कि मेरे ही दोस्त लोग हैं जो अभी शादी कर रहे हैं, बहुतों की डिवोर्स हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या हो चुका है, उनके माँ बाप का क्या है ना, एक ही फैमिली था ना, मेरे दोस्तों का शादी होकर दूसरा शादी हो रहा है 4-5 साल में, टिक नहीं रहा 2 साल, वट एवर माइट बी द केस, बट द सन क्या, एवरी लाइफ नीड्स दैट मदर, नॉट ओनली सन, एवरी लाइफ। और इनके जो माताजी थे वो गुजर गए एट द एज ऑफ 9। किसके? लिंकन का। समझ में आया? इनके पापा का नाम था थॉमस लिंकन, इनके माँ का नाम था नैन्सी लिंकन। 9 साल तक हिज फादर वाज, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, कई सारी किताबें लिखती हैं तो मुझे कहना पड़ता है, वाज अ वेरी र्यूड मैन। पढ़ाई लिखे पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन पढ़ाना लिखाना उनको माँ को पसंद था। इनकी नैन्सी जी को। ठीक है? आर यू फीलिंग कोल्ड? कल से तुम लेकर आ गए सबको मफलर बफल करके। मतलब ये ठंडी मुझे लगनी चाहिए एट माई एज। तो एक काम करो, मूवमेंट करो तुम लोग। हाँ, सो दिस थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। सो इट वाज वेरी, लाइफ मीन्स मदर, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। और जिसकी माँ गुजर गई बचपन से, उसका गेम ओवर है, उसका गेम ओवर है। और बात हमेशा याद रखो, मैन अकेला सिर्फ डायलॉग मारेगा, कैन नॉट रिमेन एलोन एवर। वो एक औरत जाएगी, उसको दूसरा चाहिए, वो दूसरा शादी करेगा, भले खराब हो ठीक हो भाई, वो करेगा वो जैसे। लेकिन वुमेन माँ बन गई ना, वो अपने बच्चों के सारे जी लेगी, वो नहीं सोचेगी दूसरा शादी का। आया समझ में एनिमल वर्ल्ड वाला एग्जाम्पल मैंने क्यों कहा है? तो जाहिर सी बात है थॉमस लिंकन जी दूसरा शादी करेंगे, है ना? उन्होंने किया। लेकिन अच्छी बात ये थी, इस बार जो उनकी दूसरी बीवी थी वो अच्छी थी, she was good. Whatever the case, born in Kentucky 12 February 1809, Thomas and Nancy Lincoln. Then at the age of 7, हाँ 7 साल की उम्र में थॉमस भाई साहब हमारे नैन्सी जी को लेकर चले गए इंडियाना। ठीक है? देन दे मूव टू इंडियाना। इंडियाना में गए तब मैंने क्या कहा था, जंगल वंगल था, वेस्ट की ओर जा रहे थे, जंगल काटना पड़ेगा। एट द एज ऑफ 7, 7 साल के बच्चे से उनके पिताजी ने सब काम कराया, वो पेड़ काटना वाटना ये सब, बॉय राइट। और लड़कों से उम्मीद किया जाता है कि वो सारे फिजिकल वाले काम यही लोग करेंगे। तो वो बहुत पढ़ना चाहता था। ये बात उसकी एक बहन भी थी, सारा लिंकन, ये चीज उसकी माँ देखती थी। उनके पापा थोड़े से रूड थे, तो इंडिया में गए, वहां पर एक छोटा सा स्कूल खुला, तो उनकी माँ ने बातचीत करके अपने पतिदेव से इनको भेजा स्कूल। किसको? बेटा और बेटी को। और ये खूब पढ़ता भी था, मेन बात ये था, उसको किताब पढ़ना अच्छा लगता था। जाहिर सी बात है, सच ए नेसेंट एज, उसका बस एक ही दोस्त था, उसकी माँ, उसका और कोई दूसरा दोस्त था नहीं। वो एक ही साल जा पाया फॉर्मल स्कूलिंग। ठीक है? 7 साल के एज में वहां पर गए, तो 8 साल की उम्र में वो एक ही साल गए हो गए। 9 साल की उम्र में उनकी माँ गुजर गई। और उनका और लड़कों का अपने बाप के साथ वैसे भी नहीं पढ़ता, उसका कोई दोस्त था भी नहीं। वो किताब पढ़ना चाहता था, वो पढ़ नहीं पा रहा। द मैन, that small kid has started, was going gradually to that of the depression। उसकी लाइफ खराब होना शुरू हो चुका है। जब उनके माँ गुजर गई, जो थॉमस लिंकन जी थे, नाउ ही वाज इन नो पोजीशन टू कंट्रोल द फैमिली। वो घर का काम भी करो, बाहर से भी लाओ, बच्चों को, एंड मैन कैन नॉट हैंडल चिल्ड्रन। वो सिर्फ माँ ही कर सकती है, उसके बिना कुछ नहीं है, वही ही दुनिया है, उसके बिना ना कुछ है ना कुछ होगा। इनसे भाई संभला नहीं, ऊपर से मैन, और मैन बहुत जल्दी लोनली फील करेगा, बहुत जल्दी, उसको चाहिए कोई ना कोई आसपास। तो जाहिर सी बात है, ये आदमी 6 महीने के लिए गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया वो सारा। और इसने उनकी माँ जो थी ना, अरे नैन्सी, बेरीज कुछ छुपा के रखी थी, उस बेरीज और कुछ खाना के भरोसे इन्होंने कई महीने गुजारा। दैट वाज द काइंड ऑफ चाइल्डहुड
he has got. Then one day, 5-6 महीने बाद, Thomas Lincoln will come with a woman named as Sally Bush. Lincoln will see to the Sally Bush. This is a story,